और फिर वो बेहोश हो गया। रॉबी की हालत दिन पर दिन और बिगड़ती जा रही थी। जब मनोचिकित्सकों को भी कुछ समझ नहीं आया तो हारकर परिवार ने धार्मिक मदद लेने का फैसला किया और 2 पादरियों को घर बुलाया। जैसे ही पादरियों ने झाड़ फूंक यानी एग्जॉर्सिज्म शुरू किया, रॉबी पागलों की तरह चीखने लगा। अचानक उसके कपड़े खुद ब खुद फट गए, उसकी छाती पर खून से एक बड़ा एक्स का निशान बन गया और फिर जो हुआ उस पर कोई यकीन नहीं कर सकता था। उसका बिस्तर हवा में उड़ने लगा। पादरी ये सब देखकर सन्न रह गए। उन्होंने परिवार को बताया कि लैटिन भाषा में एक्स का मतलब होता है 10। उनका निष्कर्ष भयानक था। रॉबी के शरीर पर किसी एक नहीं बल्कि 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर लिया था। अब वक्त आ गया था उस लड़के को उन ताकतों से आज़ाद कराने की एक आखिरी हताश कोशिश का, जिन्होंने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। जब पादरी अगले दिन फाइनल एग्जॉर्सिज्म के लिए रॉबी के कमरे में गए तो उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। रॉबी छत से चिपका हुआ था और एक भारी आवाज में वो लैटिन भाषा बोल रहा था जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। पादरियों ने फौरन प्रक्रिया शुरू की। रॉबी को बिस्तर से बांधा गया और उसका शरीर दर्द से बुरी तरह ऐंठने लगा। फिर अचानक उसे काले रंग की चिपचिपी उल्टी होने लगी। इस भयानक घटना के तुरंत बाद उसका शरीर एकदम शांत पड़ गया और वो गहरी नींद में सो गया। इस भयानक रात के बाद आखिर कहानी का अंत कैसे हुआ? चलिए देखते हैं कि फाइनल एग्जॉर्सिज्म के बाद क्या हुआ। अगली सुबह जब रॉबी उठा तो वो कमजोर था, लेकिन उसका बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे पिछले कुछ महीनों में हुई किसी भी भयानक घटना की जरा सी भी याद नहीं थी, जैसे सब कुछ उसके दिमाग से मिटा दिया गया हो। ये बदलाव सच में चौंकाने वाला था। एक परेशान लड़का जो अलौकिक घटनाओं से घिरा था, अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुका था। वो बड़ा हुआ, उसने एक आम साधारण जिंदगी बिताई और उसके साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आखिर ये था क्या? क्या ये सच में शैतानी शक्तियों का कब्जा था, जैसा कि पादरियों का मानना था, या फिर ये एक किशोर मन की कोई गंभीर मानसिक बीमारी थी? 1949 में उस घर में जो कुछ भी हुआ, उसने दुनिया की सबसे डरावनी कहानियों में से एक को जन्म दिया, और इसका सच आज भी एक सवाल बना हुआ है।